Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 60, we will be learning a few topics like how we can implement the stack using JCF, Java Connection Framework, and how we can push at the bottom of the stack. And another question is how we can reverse a string using a stack. And the last question is reverse a stack. So how we can reverse a stack. So start करते हैं आज के day 60 से. So सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे import java.util.star. ठीक है, आज हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग JCF जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क. उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले स्टैक कॉल करनी होती है. इंटीजर टाइप है स्टैक का. ठीक है, स्टैक का नाम सपोज हमने एस रख लिया है. न्यू स्टैक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये हमारी एक स्टैक क्रिएट हो गई. ठीक है, अब इसमें डेटा पुट करना है. तो हम डेटा के लिए क्या फंक्शन होते थे, ऑपरेशंस क्या होते थे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. पुश, पॉप एंड पीक. तो हमें पुश करना है डेटा को, तो हम एस डॉट पुश करेंगे. तो ये आप देखिए ऑप्शंस आ गए हैं मेरे पास. एस डॉट पुश, सपोज मैंने 1 पुश किया सबसे पहले. एस डॉट पुश 2 पुश किया हमने, सपोज कीजिए. एस डॉट पुश एंड यहाँ 3 पुश कर दिया. ठीक है, हमने यहाँ 1 2 3 एलिमेंट पुश कर दिया. अब हमारे स्टैक के टॉप पे क्या होगा, वो होगा हमारे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1. सबसे जो बाद में आएगा स्टैक में, जब से बॉटम में आएगा वो आएगा 1, क्योंकि सबसे पहले वो हमने पुश किया था. ठीक है, एंड अब करेंगे वाइल और सॉरी एस डॉट इज एम्प्टी. हमने पिछली बार भी किया था, मतलब एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए जो टॉप स्टैक के टॉप पे हैं. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम क्या करेंगे, एस डॉट पीक करेंगे. सबसे पहले जो भी टॉप पे होगा वो एलिमेंट दिखेगा. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एस डॉट पॉप, जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा उसे हम हटा देंगे. ठीक है, ये लूप चलता रहेगा. एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर आना चाहिए 3 2 1. यस, हमारा आंसर आ रहा है 3 2 1. ओके, सो अब आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. पुश एट द बॉटम ऑफ द स्टैक. ठीक है, पुश करेंगे बॉटम ऑफ द स्टैक में कोई भी एलिमेंट. उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश एट बॉटम. उसमें एज अ पैरामीटर पास कर देंगे स्टैक को, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप की है और उसका नाम एस है. ठीक है, और एक पास करेंगे डेटा जो कि हमें बॉटम ऑफ द स्टैक हमें स्टोर कराना है. ठीक है, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एस डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है. पर इज अगर खाली है तो हम एस डॉट पुश डेटा कर देंगे. जैसे हमारी जो स्टैक होता है वो खाली है तो हम डेटा को पुश कर देंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ से कर देंगे रिटर्न. ठीक है, एंड अगर खाली नहीं है, जब तक खाली नहीं है तो हम करेंगे इंटीजर टॉप में डेटा स्टोर करेंगे एस डॉट पॉप का. जो टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा उसे हम एस डॉट टॉप इंटीजर टॉप में हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी. ठीक है, पॉप का क्या काम होता है, पॉप का होता है डिलीट. तो जो भी स्टैक के टॉप की जो लोकेशन है उसमें होगा उसे हम डिलीट करके स्टैक इंटीजर टॉप वेरिएबल में एंटर ले लेंगे, मतलब स्टोर करा लेंगे. फिर हम रिकर्जन के थ्रू कॉल करेंगे एस डॉट डेटा को. ठीक है, स्टैक है और ये डेटा है हमारा. एस डॉट पुश टॉप, वापस आते आते हम सारे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे वापस से. एंड अगेन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं, पुश एट बॉटम. पुश एट बॉटम हमें सपोज कीजिए हमें प्रिंट करना है 4. ठीक है, अगर हम देखें
तो हमारा प्रिंट हो चुका है। अब एक बार इसे कोड को दोबारा लिख लेते हैं एज एम टी। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न आता है। तो यस, तो अब देखिए सबसे पहले था हमारा जो 3 था वो पॉप हुआ, फिर 2 था वो पॉप हुआ, फिर 1 था फिर पॉप हुआ, सबसे लास्ट में क्या हुआ हमारा पॉप, वो हुआ 4। तो मतलब 4 जो था वो हमारी स्टैक के बॉटम में आ चुका है बेसिकली इस पीस ऑफ कोड की वजह से। ये जो हमने पीस ऑफ कोड लिखा है इसकी वजह से हमारा जो 4 है डेटा जो हमने एंटर किया है इसमें, ये वो एट द एंड ऑफ स्टैक आ चुका है, मतलब बॉटम ऑफ द स्टैक आ चुका है। उसके लिए कोड है, एक बार देख लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हमें रिवर्स करनी है अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। ठीक है, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। हम ये सारे जो भी हम फंक्शंस करा रहे हैं स्टैक के, वो रिकर्जन के थ्रू ही करा रहे हैं, क्योंकि उसमें बिग ऑफ एंड टाइम लगता है एंड हमें कोई भी न्यू स्टैक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लाइक कोई लिंक लिस्ट वगैरह के यूज़ करते हैं तो हमें मेमोरी एक अलग से मेमोरी बनानी पड़ती है, उसमें हम पहले जो भी डेटा है उसे हम स्टोर करते, देन उसके बाद हम वापस उसी स्टैक में पुश करते, तो उसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है वो उसका वेस्टेज होता। तो हम सारे जो फंक्शंस बना रहे हैं वो रिकर्जन के थ्रू बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है एंड हमारे जो स्टोरेज है जो वेस्ट हो रहा था वो भी हमारा बच रहा है। ठीक है, सो एंड अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन बनाते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न करेगी लास्ट में यूजिंग स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये फंक्शन है, इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे str। ये क्वेश्चंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी कंपनीज में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप अटेंशन ऑन इट। ओके, सो सबसे पहले हम स्टैक बनाएंगे वो भी कैरेक्टर। हमने पहले तो इंटीजर का ही लिया था, इसमें इंटीजर्स वैल्यू स्टोर हो रही थी, बट हमने अब कैरेक्टर का लिया है। एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक बना लिया नया। इसमें क्या किया, इंडेक्स आइट्रेट करने के लिए 0 से स्टार्ट किया हमने, सॉरी आई डी एक्स इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू 0 से आइट्रेट किया। वाई आई डी एक्स इंडेक्स इज लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ, जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती है। इसके बाद हमने किया एस डॉट पुश। अभी मैं इतना डीप में समझा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ आप एक बार ड्राई रन करके देखना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। आप थोड़ा सा लाइक अब इतनी आगे हम पहुँच चुके हैं कि आप अब हमारे जो फंक्शंस हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो आपको समझ आ जाने चाहिए, क्योंकि आज डे 60 है। डे 60 मैंने डे 50 तक एंड 50 अराउंड, मतलब मैंने हर वीडियो में डीपली समझाया भी है कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको अब तक तो नॉलेज हो जाएगी कि कैसे वर्क कर रहा है। एंड नहीं भी हो रही तो भी मैं बीच बीच में समझाता रहता हूँ कि हाँ ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ की हैबिट बनाइए कि आपके पास जो भी कोड लिख के आ रहा है उसे आप समझ सकें कि वो वर्क कैसे कर रहा है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी कोड को ईज़िली समझ सकें एंड उसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है, एस डॉट पुश करेंगे एस टी आर डॉट कैरेट, इंडेक्स पे जो भी है वो हम पुश कर देंगे एंड इंडेक्स कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, एंड लास्ट में स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर भी एक लाइक स्ट्रिंग की तरह ही होता है, बस उसमें थोड़े से एडवांटेज होते हैं आपके पास। उस फंक्शंस मतलब डॉट फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं जिससे हम इजीली उसमें अपेंड कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को आगे बढ़ा सकते हैं अपेंड कर करके। ठीक है, इस चीज़ के यूज़ करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, वाइल
not empty, s is empty। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी जब तक चलेगी। कैर करंट में स्टोर करा देंगे एस डॉट पॉप जो कैरेक्टर है CURR उस पर स्टोर करा देंगे। स्टैक में जो भी सबसे टॉप का एलिमेंट होगा जो पॉप होगा उसे स्टोर करा देंगे CURR में, एंड रिजल्ट में एंड कर देंगे रिजल्ट डॉट अपेंड। ये जो फंक्शन होते हैं ये अपेंड फंक्शन ये हमारे स्ट्रिंग बिल्डर का होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में हमारे लिए स्ट्रिंग बिल्डर इजी टू यूज़ होगा, इसलिए हमने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है। एंड लास्ट में हम कर देंगे रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट रिवर्स स्ट्रिंग। जस्ट वेट अ सेकेंड, हम क्या रिटर्न करेंगे लास्ट में? रिजल्ट को रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग को, ओके। रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर देंगे। टू स्ट्रिंग क्या होता है? रिजल्ट को हम स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे बेसिकली, इसलिए लिखा है टू स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। मेन पे गए, हमने स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग str नाम की एक स्ट्रिंग बनाई ABC, एंड हमें अब आउटपुट क्या शो होना चाहिए? CBA, ठीक है। CBA शो होना चाहिए। स्ट्रिंग रिजल्ट में हम शो करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग को, इधर स्ट्रिंग को str पास करेंगे उसमें एज अ पैरामीटर, ठीक है। एंड लास्ट को हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। इसे हम एक सेकंड के लिए कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, रन हो रहा है नहीं हो रहा? यस, रन हो रहा है, हमारा परफेक्टली रन हो रहा है। हमने एंटर क्या किया था? ABC, हमारे पास आउटपुट क्या है? CBA। अब एक बार इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने पास की स्ट्रिंग को हमने कॉल किया फंक्शन को, यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग है हमारी। तो हमने स्टैक डॉट करेक्टर स्टैक बनाया एक, ठीक है। उसमें इंडेक्स 0 से स्टार्टिंग करी आइटरेट के लिए, वाइल इंडेक्स इज लेस देन str डॉट लेंथ, ठीक है। जब तक चलेगा जब तक हमारी जो str की लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब पूरा आइटरेट नहीं हो जाता स्ट्रिंग जो है। तो हम क्या करेंगे? s डॉट पुश करेंगे str डॉट कैरेट, जो कैरेक्टर इंडेक्स जैसे 0 पे जो भी स्ट्रिंग का होगा, जैसे 0 पे है भी हमारा A, उसे हम पुश कर देंगे और इंडेक्स को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, रिजल्ट नाम है इसका, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब हमने यहाँ पे कॉल किया कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। वाइल नॉट s इज़ एम्प्टी, जब तक ये कंडीशन चलेगी जब तक हम क्या करेंगे? s डॉट पॉप करते रहेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं? जो एलिमेंट है उसे निकाल रहे हैं, और वो जैसे ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे हम एलिमेंट्स को निकालते जा रहे हैं। एंड जैसे हम नीचे आएंगे तो एलिमेंट को हम अपेंड करेंगे, ये जो हो रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है ये क्वेश्चन। एंड आई होप आप एक बार प्लीज़ इसे दोबारा से ड्राई रन करके देखना, क्योंकि जो चीज़ शायद मैं अच्छे से ना समझा पा रहा हूँ वो आप खुद बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा आपको समझ में नहीं आएगा, बट शायद मेरा तरीका आपको समझाने का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शायद ना आ रहा हो, या फिर मेरी ही शायद कमी हो आपको समझाने में। बट एक बार आप ट्राई करना, आपको शायद आ जाएगा अच्छे से समझ में कैसे वर्क करना है, ठीक है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें करना है रिवर्स करना है स्टैक को, ठीक है। तो रिवर्स स्टैक के लिए
हमारा जो है ये वाला फंक्शन काम आएगा, पुश एट बॉटम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब फंक्शन लिखे हैं सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स स्टैक, रिवर्स स्टैक फर्स्ट के स्टैक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर स्टैक का नाम क्या था हमारा, एस। एक सेकंड, इसे अब की बात कर लेते हैं हम कमेंट आउट, एंड इसे हम कम कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, यस। तो अब चलते हैं ऊपर, लिखते हैं इसकी सबसे पहले तो बेस कंडीशन, इफ़ एस डॉट इज एम्प्टी है तो हम कर देंगे रिटर्न, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर वो एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। इंट टॉप में हम डेटा स्टोर करेंगे एस डॉट टॉप। ठीक है, फिर हम रिवर्स कर देंगे स्टैक को। ठीक है, इसके बाद पुश एट बॉटम जो हमने फंक्शन बनाया था उससे हम कॉल करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिवर्स स्टैक का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक फंक्शन लिख लेते हैं प्रिंट करने के लिए स्टैक को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टैक। स्टैक इंटीजर टाइप की थी हमारी और उसका नाम था एस। ठीक है, मैंने पास कर दी स्टैक को। फिर क्या करेंगे, वाइल नॉट एस इज एम्प्टी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे एस डॉट पॉप को, एस डॉट पॉप को प्रिंट आउट, मतलब जो टॉप एलिमेंट है उसे पॉप किया, पॉप मतलब डिलीट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हमारे दोनों फंक्शंस कंप्लीट हो गए। फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं आप। यहाँ पे हमने पुश किया, सबसे पहले एक सेकंड इसे हटा देते हैं हम। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमें पता है हमारे जो स्टैक में अभी तक एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, टॉप पे हमारा 3 आ रहा है, तो हम रिवर्स स्टैक को कॉल करेंगे, एस पास करेंगे उसमें, फिर हम प्रिंट करेंगे स्टैक को, इसमें भी एस पास करेंगे। तो हमारे पास अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3। हमारा स्टैक पूरा रिवर्स हो गया। एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ, प्रिंट स्टैक करके दोबारा से आपको, पहले हमारा कैसा था बाद में हमारा कैसा हुआ। सबसे पहले था हमारा ये 3 2 1। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने रिवर्स स्टैक करा, रिवर्स स्टैक के बाद हमारी जो स्टैक है वो हो गया 1 2 3। अब ये कैसे हुआ उसको देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया रिवर्स स्टैक। ठीक है, रिवर्स स्टैक यहाँ पे गया, उससे चेक करी कंडीशन, अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न कर देगा। हम एलिमेंट को पॉप करते रहे सबसे पहले तो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया, सब एलिमेंट को हमने निकाल दिया। फिर जो सबसे टॉप पे था, ये जो फिर फंक्शन कॉल किया हमने, जो सबसे टॉप पे था उसे हमने सबसे बॉटम में ले आए। ठीक है, उसे हम बॉटम में लेते गए। जो 3 एलिमेंट्स थे उन्हें हमने बॉटम में, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में आता गया, इस तरीके से चलता गया लूप। एंड हमारे जो स्टैक था वो रिवर्स हो गया। ये हमारा रिवर्स हो गया स्टैक। इसके बाद हमने प्रिंट कर लिया। ये तो आपको पता ही है कि कैसे प्रिंट किया। तो इस तरीके से हमारा स्टैक जो है वो रिवर्स होता है। एंड आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार कोड देख लीजिए रिवर्स स्टैक का। ठीक है, ये रिवर्स स्टैक का है, ये रिवर्स स्ट्रिंग का है। रिवर्स कैसे स्ट्रिंग करते हैं स्टैक का यूज़ करके। एंड ये है पुश एट बॉटम, बॉटम में कैसे पुश करते हैं हम स्टैक के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।